Hello students, this is class 12th economics and today we are going to read about government budget. First of all, we have done in the previous videos that what is government budget. Budget government क्या है? It is a statement in which the study of receipts of the government and expenditure of the government, जिसमें गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में कंप्लीट कह सकते हैं कि कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं? गवर्नमेंट बजट। अब आज हम बात करेंगे, कल हमने गवर्नमेंट बजट के मोटिव्स के बारे में बात कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट के मीनिंग है, जो बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं उसमें आता है हमारा रेवेन्यू बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट। जिसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा बजट रिसीप्ट, एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसीप्ट में अगर हम बात करें, बजट रिसीप्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास आ रहा है बजट के अंदर, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? बजट रिसीप्ट्स कहेंगे। तो बजट रिसीप्ट्स का मतलब है यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की होती हैं जो बजट रिसीप्ट्स होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास ऐसी 2 रिसीप्ट्स होती हैं, या गवर्नमेंट के पास ऐसे ये कह सकते हैं रिसीप्ट्स जो है, रिसीप्ट्स का मतलब है जो आप ले रहे हैं, तो लेने में भी कुछ ऐसी जो टाइप्स हैं वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास आती हैं तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास आती है तो इनकम ही इनकम होती है, इससे कोई हमारी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार इनके टाइप्स देख लेते हैं। बजट रिसीप्ट्स में आएगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, सेकेंड हमारे पास आएगा रिवेन्यू रिसीप्ट्स, देन हमारे पास आएगा टॉपिक इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कैपिटल रिसीप्ट्स। तो बजट रिसीप्ट्स के यहाँ पर 2 टाइप हो गए हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। सेम हम बात करें बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में बजट एक्सपेंडिचर का मीन्स क्या होता है कि बजट के अंदर उस एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट देना या उस एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना, डिराइव करना, डिस्क्रिप्टिव करना, उस एक्सपेंडिचर को डिस्क्रिप्टिव करना जो उन्होंने बजट के अंदर किया है, यानी जो चीज़ उन्होंने खर्चा किया है किसी भी फैसिलिटी देने के ऊपर या किन्हीं भी चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेंड किया है पैसा, उस सब का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर हम 2 टाइप का लेते हैं। बजट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर 2 टाइप का है, जिसमें फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। रेवेन्यू बजट में हमारे पास यानी बजट रिसीप्ट्स में हमारे पास आती हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। सेम बजट एक्सपेंडिचर में हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीप्ट्स या कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। हर बार एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ इसी पॉइंट से आता है, इसी टॉपिक से आता है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि ये एक्सपेंड किया है, ये हमारे पास आया, गवर्नमेंट के पास ये आया,
और आपको सिर्फ इतना सा बताना होता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल रिसीप्ट है। तो अगर आपने इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियरली कर लिया तो आपके 4 मार्क का जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो बिल्कुल इजीली, कुछ नहीं करना होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कोई डायग्राम नहीं होता, सिर्फ आपको ये बताना होता है कि एक 1 लाइन में आपको लिखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, और उसके बाद आपको उसका जो रीज़न है वो देना होता है। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बजट रिसीप्ट्स के बारे में। बजट रिसीप्ट्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। देखिए बजट रिसीप्ट्स, ये ऐसी रिसीप्ट्स हैं, ऐसी रिसीप्ट्स हैं या फिर ये कह सकते हैं कि ग्रांटेड पेमेंट, या जो पेमेंट जो है उसको ग्रांट कर लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट है हमारी जो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेती है उन्हें ही हम कहते हैं बजट रिसीप्ट्स। अब बजट रिसीप्ट्स जो है वो एक फिस्कल ईयर में काउंट की जाती है, यानी कि ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर गवर्नमेंट ने जितना भी फिक्शल ईयर या फिर ये कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी गवर्नमेंट ने जितनी भी रिसीविंग की है, यानी जितना भी जो मनी है वो अपने पास लिया है, उसे हम क्या कहेंगे, बजट रिसीप्ट्स कहेंगे। तो बजट रिसीप्ट्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि ये होती क्या है। अब बजट रिसीप्ट्स को हम एक बार थोड़ा सा डिवाइड करेंगे कि बजट रिसीप्ट्स भी किस किस टाइप की होती हैं, तो वो देखते हैं। बजट रिसीप्ट्स को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है ये हम पहले फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं। दोज आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 रिसीप्ट्स, बजट रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसमें आएगा टैक्स रेवेन्यू, यानी जिससे आपको टैक्स ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आएगी नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में भी हम 2 टाइप्स से देते हैं, जिसमें आएगा आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये फ्लो चार्ट आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन से रिसीप्ट्स में आता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट, सिंपल सी बात है, फ्लो चार्ट से ही आपको आ गया। 1 मार्क आपका ऐसे ही श्योरिटी हो गई 1 मार्क की। तो ये हो गई हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स को हमने 2 रिसीप्ट्स में क्लासिफाइड किया। दोज आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑल्सो, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हमारी हो गई रेवेन्यू रिसीप्ट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल रिसीप्ट्स। इसके बाद में डेफिनेशन भी देखेंगे। कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दोज आर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, इसको 4 टाइप में करेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं। और बोरोइंग्स हो गया,
नेक्स्ट हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हो गया हमारा स्मॉल सेविंग्स, नेक्स्ट यहाँ हो गया हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स। कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में बात करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। दोज आर बोरोइंग्स, यानी कि किसी से उधार लेना। डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कहीं पर अगर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेना। स्मॉल सेविंग्स, छोटी छोटी सेविंग्स जो होती है। और रिकवरी ऑफ लोन, यानी किसी को लोन दिया हुआ है तो उसका लोन का वापस आ जाना। तो ये होती है कैपिटल रिसीप्ट्स। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स बजट रिसीप्ट का ही एक पार्ट है। देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मीनिंग होता है ऐसी रिसीप्ट्स या ऐसे पेमेंट जो हमने एक्सेप्ट किए हैं जिनसे गवर्नमेंट को ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, neither create a liability nor reduction in assets। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी रिसीप्ट्स जिनसे उसकी कोई लायबिलिटी यानी कि कोई जिम्मेदारी, उसे चुकाने की जिम्मेदारी वो क्रिएट नहीं होती, ना ही हमारी असेट्स के अंदर कोई रिडक्शन होता है। या जैसे हमारी कोई कंपनी में रिडक्शन हुआ हो, या हमारी कोई असेट्स जो है वो खराब हो गई हो, यानी किसी को हमने सेल किया है। ना तो हमारी लायबिलिटी कोई क्रिएट होती है। लायबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, या फिर ये हम कह सकते हैं उसको बोझ, जिसे हमें उठाना ही पड़ेगा। और ना ही और नो रिडक्शन इन असेट्स, असेट्स में कोई रिडक्शन नहीं होता, यानी हमारी असेट्स में भी कोई कमी नहीं आती, जो हमारे पास है उसमें भी कोई कमी नहीं आती है। तो ये हो गई हमारी क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आपको वही है कि लायबिलिटी में भी कोई रिडक्शन नहीं, कोई क्रिएट नहीं होती, और असेट्स भी एज इट इज बनी रहती हैं। तो दोनों के ऊपर ही क्या आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया है, कोई चेंज नहीं होता। अब हम बात करें, जैसे एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने बात की थी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स क्या है? टैक्स देखिए, टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। Tax is a compulsory payment which is paid to, जो हमें पे करना पड़ता है, which has to pay to the government, जो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट को विद एक्सपेक्टेशन ऑफ, गवर्नमेंट को यानी कि किसी भी पर्सन को, यानी कोई भी जो सिटीजन है उसके लिए ये एक कंपल्सरी पेमेंट है विच हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट, जो उसे गवर्नमेंट को पे करना ही होगा। अब गवर्नमेंट इससे क्या एक्सपेक्ट करती है? गवर्नमेंट के जो कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं फ्रॉम द पेमेंट, गवर्नमेंट के पेमेंट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी टैक्सेस हमारे ऊपर अप्लाई करती है तो वो टैक्सेस हमारे ही सोशल वेलफेयर के लिए, हमारे ही वेलफेयर के लिए
हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी के लिए हम पर ही वो क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है। तो ये होती है टैक्स रेवेन्यू। ये क्लियर हो गया होगा सबको। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, जो कि गवर्नमेंट हम पे लगाती है, कंपलसरी पेमेंट है। अब डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कि पेमेंट्स के जरिए या फिर वो हमें इसको किस रूप में लौटाती है। जैसे कि उसने हमें टैक्स लिया है तो रोड बिल्डिंग कर दिया, नई नई कंपनीज एम्प्लॉयमेंट्स दे दिए, पब्लिक पार्क्स बनवा दिए, इस तरीके से वो हमारे टैक्स का जो कहते हैं इन रिटर्न हमें दे देती है। ये हो गई हमारी टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू में भी 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं। देखिए, टैक्स रेवेन्यू में हमने 2 टाइप के टैक्स देखे हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? विच इज पेड डायरेक्टली बाय द, जिस पर टैक्स लगाया गया है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जिस पर टैक्स लगाया गया है उसी को ही उसे पे करना पड़ता है। बाय द सेम पर्सन who has its burden on देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली उसी पर्सन द्वारा पे किया जाता है जिस पर उसका बर्डन डाला गया है। जिस पर्सन पे टैक्स का बर्डन डाला गया है वही टैक्स पे करेगा, यानी कि वो अपने इस बर्डन को किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं इसका, इनकम टैक्स डोंट, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये क्या है, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। जैसे देखिए इनकम टैक्स जो है जिस पर्सन की इनकम एग्जेम्पशन से ऊपर है, जैसे अभी 250 है कि जिसकी 2,50,000 से ऊपर इनकम है उस पर टैक्स लगाना होगा या वो इनकम टैक्स पेयर होगा। तो इनकम टैक्स जो है, देखिए इनकम टैक्स लगाया जाता है उसको वो किसी और पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसी को उसे देना ही होगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स को हम किसी अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, विच इज not paid by the same person paid by the same person who has its burden। इस टैक्सेस को वो पर्सन पे नहीं करता जिसके ऊपर उसका बर्डन है, अदर पर्सन ही इसको पे करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स की। तो सेल्स टैक्स क्या है, यानी कि हम बात करते हैं जो भी हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मैं ये मार्कर परचेज करके लाई हूँ, तो इस मार्कर को मान लीजिए ये 50 रुपीज़ का है, तो इस 50 रुपीज़ के अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो जो इसका सेल्समैन है, जो इसका प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा
उसकी सेलिंग के ऊपर जो टैक्स लगा वो उसने किससे वसूला? मुझसे। या जितने भी लोगों ने परचेज किया इसको, ऐसे मार्कर्स को, उन सभी से उसने क्या लिया? उस सभी से उसने क्या वसूला? ये सेल्स टैक्स वसूला। तो सेल्स टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके ऊपर बर्डन है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है वो उसे पे ना करके अदर पर्सन से पे करवाता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और सेल्स टैक्स इसमें आता है इट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन इजीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गए हमारे पास सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। तो ये सब आ गए, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सभी क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब हम इसमें डिफरेंस और देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। वैसे तो सेम लिखे ही हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट दोनों में डिफरेंस। बात करते हैं इंसिडेंट डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंसिडेंट एंड, एक तो इंसिडेंट और इम्पैक्ट, यानी कि टैक्स लगना और टैक्स भरना हैज ऑन द सेम पर्सन आर of taxes are on the same person. Incident and impact of taxes are on the same person. इंसिडेंट और इम्पैक्ट यानी कि टैक्स लगना और टैक्स का भरना दोनों ही क्या होते हैं? सेम पर्सन पे होते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंसिडेंट and impact are on the different persons. दोनों ही किस पर होते हैं? डिफरेंट पर्सन्स पे होते हैं। नेक्स्ट, कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इसे किसी अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एंड दिस कैन बी शिफ्टेड, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसका अगर नेचर देखें तो इसका नेचर होता है प्रोग्रेसिव नेचर, इंक्रीज होता रहता है। इसका जो नेचर होता है वो होता है प्रोपोर्शनल नेचर, मीन्स सबसे अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या किया जाता है? ये वसूल किया जाता है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेचर और प्रोपोर्शनल नेचर सबसे अलग अलग डिफरेंट रेशियो में वसूल किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो ये लिया जाता है मेनली किस पर? लेवियार्ड फ्रॉम द इनकम एंड प्रॉपर्टी। इनकम एंड प्रॉपर्टी से लिया जाता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। ये मेनली बेस होता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस हो गया डायरेक्ट टैक्सेस और
इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो ये एग्जाम्पल दोनों के आप कर ही सकते हो। इसका हो गया वेल्थ, इनकम, कॉरपोरेट एटसेट्रा, टैक्स लगा लीजिएगा इसमें। यहाँ पर आएगा सेल्स, प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा व्हाट दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। हम बात कर रहे हैं बजट रिसीप्ट्स की। बजट रिसीप्ट्स में हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स देखा है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हम देख रहे हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो बजट रिसीप्ट्स में हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स कर रहे हैं, उसमें टैक्स रेवेन्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कल बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू की, नॉन टैक्स रेवेन्यू की। तो ये टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये जो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।